नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जुलाई से जेल की सजा काट रहे उद्धव ठाकरे गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने जेल से बाहर आते ही फिर से भौकाल मचाना शुरू कर दिया है। हालांकि जैसा रुख उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने को लेकर दिखाया था, कहा ये जाने लगा कि उनके तेवर नरम पड़ गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। संजय राउत ने बीजेपी के विरुद्ध आवाज बुलंद करनी नहीं छोड़ी है। अब उन्होंने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की आशंका जताई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप भी केंद्र सरकार पर लगा दिया है। अब क्या ये शिंदे गुट को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की साजिश है? क्या संजय राउत शिंदे गुट को बीजेपी के खिलाफ करने की साजिश रच रहे हैं, ये कहकर कि दिल्ली से मध्यावधि चुनाव कराने की साजिश रची जा रही है? वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन संजय राउत ने आते ही राजनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी हैं और राउत पर एक कहावत सटीक बैठती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बीजेपी को नीचा दिखाने और लोगों को भड़काने में राउत समेत उद्धव ठाकरे गुट दोनों ही बहुत आगे हैं। हालांकि अब उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी में इसको लेकर मतभेद भी दिखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि अब एनसीपी के नेता अजीत पवार ने अपना इस मामले में मत रखा है। उनका मत उद्धव ठाकरे की शिवसेना और संजय राउत से बिल्कुल अलग है। अजीत पवार से जब महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव यानी कि मिड डे पोल को लेकर सवाल किया गया, तो उनका कहना है कि संजय राउत ने ये बात किस आधार पर कही, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जिसके मद्देनजर ये कहा जा सके कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। अजीत पवार ने मध्यावधि चुनाव की आशंका नहीं होने के पीछे का कारण भी समझाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को 145 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। जब तक किसी भी सरकार को इतने विधायकों का समर्थन हासिल है, तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं है। अभी एकनाथ शिंदे सरकार सुरक्षित है, लेकिन उद्धव गुट के सुर और अजीत पवार के सुर बिल्कुल अलग हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से ही उनके गिरने की भविष्यवाणियां शुरू हो गई थी, लेकिन जब से संजय राउत जेल से बाहर आए हैं, तब से शिंदे सरकार के गिरने की आशंकाओं को तेज कर दिया गया है और जमकर हवा दी जा रही है। ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने भी शिंदे फडणवीस सरकार को लेकर कहा कि आने वाले 4 से 6 महीनों में सरकार गिर जाएगी। इसके पीछे का कारण जब सुषमा अंधारे से पूछा गया, तो उन्होंने नासिक के नाराज विधायक सुहास कांदे का हवाला देते हुए कहा कि जो भी विधायक शिंदे गुट से नाराज चल रहे हैं वो वापस हमारे साथ आएंगे। अब उद्धव गुट की ये उम्मीद कितनी पूरी होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन वो शिंदे सरकार के गिर जाने का दावा कर रहे हैं और इसे दिल्ली से रची साजिश करार दे रहे हैं। वहीं जेल से छूटने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव कराए जाने की साजिश दिल्ली से रची जा रही है। इसके अलावा राउत ने यह भी दावा किया कि दिल्ली का मंसूबा देश के नक्शे से महाराष्ट्र को मिटा देना है। अभी तो सिर्फ औद्योगिक परियोजनाएं ही महाराष्ट्र से बाहर जा रही हैं। बीजेपी का असली मंसूबा महाराष्ट्र को इतना कमजोर कर देना है कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए। राउत ने अपील की है कि सभी को राजनीतिक दुश्मनी भुलाकर महाराष्ट्र को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जेल से छूटने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी राउत ने बहुत कुछ लिखा और दावा किया कि महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल मैला हो गया है, जहां कई लोग एक दूसरे को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए निकल पड़े हैं। नफरत की भावना के साथ नेता अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वो नहीं चाहते कि उनके विरोधी जीवित भी रहें। लोकतंत्र और स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं है, इसका सिर्फ नाम रह गया है। केंद्र की सरकार के लिए शासक शब्द का इस्तेमाल कर राउत ने सामना में लिखा कि दिल्ली के मौजूदा शासक अपने मन मुताबिक बात सुनना चाहते हैं, ऐसा न करने वालों को दुश्मन माना जाता है। अब संजय राउत चाहे जो कुछ भी कह लें, लेकिन इतना तो तय है कि संजय राउत की बीजेपी और शिंदे गुट को अलग करने की ये कोशिश भी नाकाम होने वाली है, क्योंकि शिंदे गुट और बीजेपी की विचारधारा एक जैसी है, तो दोनों के बीच विवाद बढ़ने की संभावना काफी कम है। और उसके बाद एनसीपी, जो कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है, उसी के नेता अजीत पवार ने इस तरह के किसी भी माहौल से इनकार कर दिया है। साथ ही इस मामले में संजय राउत से बात करने की बात कही है। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, संजय राउत ने जो मध्यावधि चुनाव कराने को लेकर दावे किए हैं उनका क्या होने वाला है? क्या सच में महाराष्ट्र में राउत के दावे के मुताबिक मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं? क्या महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार गिर सकती है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।